चलिए बात करेंगे आपदा को लेकर। ये साल आपदा का है। हमने देखा किस तरीके से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में आपदा देखने को मिली। ऐसे में हरियाणा की भी कई मंडियां प्रभावित हैं। कुरुक्षेत्र नई अनाज मंडी में धान की आवक शुरू होने के साथ 14,200 क्विंटल धान पहुंच चुका है। मंडी प्रबंधन ने व्यवस्थाओं का चकाचक होने का दावा जरूर किया। किसानों को हाईटेक बनाते हुए इस बार गेट पास की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। मोबाइल से गेट पास निकाला भी जा सकता है। कुरुक्षेत्र जिले में धान की खरीद को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो मंडियों में धान आना भी शुरू हो गया है। कल की यदि बात की जाए तो कल जो है 2500 क्विंटल धान आया था। अब तक जो है 14,200 क्विंटल जो है धान आ चुका है। मंडी सचिव से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद कर ली गई हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाए, देखिए किस तरह से जो है ये धान जो है मंडियों में जो है आ रहा है और किस तरह से जो है इस धान के लिए जो ये सबसे पहले जो है इसकी सफाई हो रही है, उसके बाद सुखाई हो रही है, फिर जो है उसे जो है बोरियों में भरा जा रहा है। दूर दूर तक जो है मंडियों में जो है धान नजर आ रहा है। मंडी सचिव से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो धान के लिए जो है तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, सफाई करा दी गई है। उसके अलावा जो वाटर कूलर है वो साफ करा दिए गए हैं। उसके अलावा जो है बिजली की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करा दी गई है। एक अहम बात जो उन्होंने बताई है कि इस बार जो है ऑनलाइन जो है मंडी के लिए जो गेट पास जो है मंडी में जब किसान धान लेकर आएंगे तो वो गेट पास की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो है किसानों को जिस तरह से जो है गेट पास कटवाने के लिए जो काफी लंबा समय लगता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी, वो जो है इस बार अपना ऑनलाइन गेट पास भी जो है वो काट सकते हैं। यानी कुल मिलाकर जो है सरकार जो है किसानों को भी जो है हाईटेक बनाने की प्रयास कर रही है। उधर भारतीय किसान यूनियन भी जो है जो धान की फसल को लेकर जो है भूख हड़ताल पर बैठ गई है। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में जो है धरना दिया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ये जो धान की खरीद है जो 25 सितंबर से होनी है, जो है खरीद जल्द होनी चाहिए और जो किसानों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बरसात की वजह से जो है उनका जो धान जो है वो काफी खराब हो गया है। कुल मिलाकर जो है भारतीय किसान यूनियन की जो है अपनी बातें हैं। उसके अलावा प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और मंडी में जो है जब किसान अपना धान लेकर आएंगे तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। धान की खरीद को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। मंडी प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 25 सितंबर से जो है धान की खरीद की बात कही जा रही है। उससे पहले खरीद होगी या उसके बाद खरीद होगी, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी, उसको लेकर जो है मंडी सचिव हरजीत जी हमारे साथ हैं, उनसे तमाम चीज़ों हमारे जानकारी लेते हैं। जी क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये अब तक कितनी खरीद जो है हो चुकी है? हाँ जी, अब तक हमारे पास 14,200 क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है, 1500 नौ धान की। और सीज़न को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम तैयार हैं। गेट पर गेट पास देने के लिए किसानों को तैयार हैं। और मंडी में भी सभी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। वाटर कूलरों की रिपेयर चल रही है जो कि 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। सफाई के कार्य चल रहे हैं। शौचालयों की भी रिपेयर कुछ छोटी मोटी रह गई है, वो हम करके 1-2 दिन में तैयार हैं। मंडी पास को लेकर काफी दिक्कत रहती है, तो इस बार जो है कुछ ऑनलाइन हाँ, इस बार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक किसान ऐप जारी करा है, जिससे वो अपना गेट पास खुद जनरेट करके स्कैन करवा कर गेट में मंडी में फटाफट आ सकते हैं। किसानों से क्या अपील रहेगी? हाँ, किसान भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप जब भी आते हैं मंडी के गेट पर रुक कर गेट पास ही लेकर ही अंदर जाएं। और नई ऐप जो सरकार ने लॉन्च की है वो हम 1-2 दिन में ग्रुप में शेयर कर देंगे, आड़तियों के ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। उनको भी समझाएंगे कि किसान मोबाइल से ही अपना कर सकते हैं। गेट पास की कोई ऐसी समस्या नहीं होती और किसी प्रकार की किसानों भाइयों को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। नमी की यदि बात की जाती है तो नमी की काफी दिक्कत आती है, तो वो क्या अपील रहेगी किसानों से? तो वो भी अपील रहेगी थोड़ा सुखा कर अपना फसल को लेकर आए, ताकि उचित मूल्य और समय दोनों ही चीज़ ना खराब हो, ना मंडी में बैठना पड़े सुखाने के लिए। तो मेरी किसान भाइयों से यही अपील रहेगी, अपनी फसल सुखा कर ही लाएं। तो देखिए ये मंडी सचिव थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अब तक जो है कितनी आवक हो चुकी है। उसके अलावा जो उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अपनी फसल को सुखा कर लाएं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही है कि इस बार जो है ऑनलाइन जो है गेट पास की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो गेट पास है उसके बारे में भी किसानों को कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मंडी प्रशासन तैयार है, सभी व्यवस्थाएं पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। नूह अनाज मंडी खाली किसानों की फसल नहीं पहुंच रही है और नूह अनाज मंडी इन दिनों खाली नजर आ रही है। किसानों की फसल अभी तक मंडी तक नहीं पहुंच पाई है। बरसात के कारण फसल को पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका है, जिस कारण किसानों की फसल मंडी नहीं पहुंच पा रही है। फसल के
लेट आने के कारण मंडी परिसर में अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी हैं और अब देखना यहां पर यह होगा कि कब तक नूह अनाज मंडी में किसान अपनी फसल लेकर पहुंचते हैं। आप रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, मैं मौजूद इस टाइम नूह की अनाज मंडी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक जो यहाँ फसल है वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँच रही है। यहाँ पर बता दें कि अभी जो मंडी है यहाँ पर अवैध पार्किंग का भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं। लेकिन फिलहाल बता दें कि जो किसानों की जो फसल है वो यहाँ पर अभी नहीं आ रही है, क्योंकि बताएं कि यहाँ पर जो फसल थी वो पानी की वजह से ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से यहाँ पर फसल नहीं आ पा रही है। बता दें कि अभी फिलहाल जो मंडी पूरी तरह से खाली नज़र आ रही है और इस मंडी में अभी फ़िलहाल जो बता दें कि एक भी किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि फसल जब ख़राब हो चुकी है तो फसल आएगी कहां से। और गिने चुने जो लोग हैं जिनकी फसल ठीक ठाक है वो अभी मंडी में नहीं लेकर आए हैं। लेकिन व्यवस्था की अगर बात करें, व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था अवैध पार्किंग मंडी के अंदर बना हुआ है। साथ साथ बता दें कि लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी गाड़ियों को खड़ी करते नजर आ रहे हैं। और बता दें कि किसानों की फसल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से मंडी जो आड़ती है वो भी अपनी दुकानों को खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन बता दें कि इधर आप देखेंगे कि बहुत सी जो आड़त की दुकानें हैं वो भी पूरी तरह से बंद नजर आ रही हैं। लेकिन अभी जब फसल ही नहीं आ रही तो आड़ती भी पूरी तरह से अपनी दुकानें बंद नजर करते आ रहे हैं। तो आप देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये फसल नूह मंडी पहुंचती है, कब तक नहीं पहुंचती है। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अम्बाला शहर की अनाज मंडी में जीरी का आना शुरू हो गया है, लेकिन बात करें खरीदारी की तो अभी सरकार के द्वारा खरीदारी नहीं की गई है और ऊपर से आज मौसम भी बारिश वाला है, जिसके कारण जो जीरी है उस पर तिरपाल भी बिछाई जा रही है और शेड के नीचे भी जीरी को रखा जा रहा है। जीरी को कट्टों में बंद कर दिया गया है ताकि जीरी गीली ना हो। सिर्फ फसल आ रही है। व्यवस्थाएं की बात करें तो व्यवस्थाएं अभी बाकी हैं। अम्बाला शहर की अनाज मंडी में मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर की जीरी का सीजन है, जीरी आनी शुरू हो गई है। व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं किस तरह से व्यवस्थाएं हैं। अनाज मंडी की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरह से जो है ये जीरी जो आई हुई है, जीरी इस तरह से जो है अभी डाली हुई है। अभी मौसम भी जो है इस समय बादल है आकाश में, मौसम भी खराब है, लेकिन जीरी जो है इसी तरह से बाहर रखी हुई है और ये तरपाल वगैरह डाल रहे हैं और जीरी की सफाई भी यहाँ पर चल रही है। अगर बात करें, देखिए मैं शेड दिखाना चाहूंगा, बहुत बड़ा शेड है अनाज मंडी में, जहां पर की जीरी जो है कट्टों में डाली जा रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है, किसी भी समय में बारिश आ जा रही है। और ये देखिए जो लोग हैं इन्होंने सफाई के लिए लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं जो सफाई कर रहे हैं। और ये विजुअल मैंने आपको दिखा रहा हूं किस तरह से जो तरपाल है वो जीरी पर लगाई गई है कि कहीं बारिश में जीरी गिली ना हो जाए। और बात करेंगे, ये देखिए पूरी तरह से जो अनाज मंडी है वहां पर जीरी आ चुकी है, जीरी भरनी शुरू हो गई, लेकिन जो सरकार के द्वारा खरीदारी है वो अभी शुरू नहीं हुई है। बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से यहाँ पर इस समय संभाल हो रही है, क्योंकि बारिश का मौसम भी कहीं ना कहीं है, लेकिन अभी खरीदारी शुरू नहीं हुआ है। भाई साहब यहीं से हो आप जी? क्या शुभ नाम है सर? गुलशन जी, क्या चल रहा है? जीरी आ रही है, खरीदारी शुरू होगी? जीरी की खरीद नहीं हुई अभी शुरू। अच्छा, बाकी जीरी आनी शुरू काफी हो गई, 7000 क्विंटल आ गई है यहाँ पे मंडी में। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक खरीद कोई नहीं। व्यवस्था ठीक है जी? व्यवस्था ठीक है जी। तो व्यवस्था कहीं ना कहीं ठीक है और बारिश का भी मौसम है, उसमें संभाल जो है वो भी मंडी के द्वारा की जा रही है। देखिए तस्वीरें किस तरह से कट्टों में पूरी जीरी डाल दी गई है कि बारिश में कोई नुकसान ना हो। तो जो फसल है वो यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। पूरी अनाज मंडी फसल से भरी हुई है, लेकिन अभी सरकार के द्वारा खरीदारी जो है वो शुरू नहीं हुई है। अगर बात करें खरीदारी की तो कुछ ही समय में खरीदारी भी यहाँ से शुरू हो जाएगी। आपको दिखाया किस तरह से मंडी में जो है खरीदारी शुरू हो चुकी है। अभी जो सरकार ने खरीदारी है वो कुछ ही समय में हो जाएगी। अभी कुछ ही समय में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो बाद में खरीदारी होगी। फिलहाल जो है फसल यहाँ आनी शुरू हो चुकी है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अम्बाला से। धान की आवक शुरू हो गई है और मंडियों में तैयारियां जोरों पर है। सरकार के द्वारा धान का रेट 2389 रुपए तय किया गया है। वैसे तो खरीद 1 तारीख से शुरू होनी है। यदि धान आना शुरू हो जाता है तो खरीद जल्दी भी शुरू हो सकती है। धान की खरीद को लेकर मंडियों की तैयारी जोरों पर है।
चाहे साफ़ सफाई की बात हो, अटल कैंटीन की बात हो। अभी मेरे साथी दिखाएंगे यहाँ पर जो है धान आने भी शुरू होगी। हालांकि क्वांटिटी तो उनकी कम है, लेकिन किस तरह की है, कितना मास्टर होगा, कितना रेट रखा जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं विशाल गर्ग, जो मंडी सेक्रेटरी हैं जगाधरी के। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। सर, बताएं थोड़ा, इस बार कब से मंडी शुरू होने वाली है, क्या रेट है और क्या तैयारियां? सर, हमारे पास मंडी में सारी तैयारियां, अटल कैंटीन हमारे पास है, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, किसानों के लिए खाना अच्छा मिलेगा और हर चीज़ की सुविधा है जी। मंडी के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और फसल तकरीबन आनी स्टार्ट हो चुकी है। 7,000 कुंटल 1509 की आ चुकी है और 2,000 कुंटल लगभग PR की आ चुकी है। तो सर, रेट क्या निकाला और सरकारी खरीद कब से शुरू करने वाला है? 2389 पर कुंटल निकाला है जी। और सरकारी खरीद 1 तारीख से स्टार्ट है। अगर अराइवल जल्दी आ जाती है हमारे पास तो हो सकता है कि शायद सरकार पहले भी कर दे। तो इसमें सर कितना मॉइस्चर या क्या पैरामीटर और किसानों को क्या कहना चाहेंगे? सर, मॉइस्चर तो सरकारी नॉर्म्स पे होंगे और जो किसानों भाइयों के लिए अपील है कि अपनी धान को सुखा कर लेकर आएँ ताकि मंडी में तुरंत बिक सके और यहाँ पे गलत ना हो मंडी में इकट्ठा ना। धन्यवाद सर। ये थे हमारे से विशाल गर्ग जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां किसानों के लिए, लैट्रिन, बाथरूम। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि आढ़तियों के पास पूरी बारदाने की भी व्यवस्था है और जो धान आ चुकी है, लेकिन किसानों को इनका यही कहना है कि वो सुखा कर लाएँ। इसके अलावा जो सरकारी खरीद है, जो भी नॉर्म्स हो गए उस पर रखी जाएगी। 2399 रुपये इसका जो रेट रखा गया। वैसे तो 1 तारीख से शुरू होनी है। यदि आवक ज़्यादा हो जाती है और सरकार के देशानुसार खरीद पहले भी शुरू की जा सकती है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो दूसरी ओर रेवाड़ी नई अनाज मंडी में किसान अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हैं। बाजरे की सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। बाजरा दक्षिण हरियाणा के मुख्य उपज है और किसानों का कहना है कि पहले बारिश की मार और अब सरकार जो है वो सरकारी कीमतों पर खरीद नहीं कर रही है। पैसों की जरूरत है, इसलिए प्राइवेट आड़तियों को उपज बेचने के लिए मजबूर है। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं और यहाँ पर जो किसान है अपनी बाजरे की जो उपज लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। इसी को लेकर किसानों से भी बात करेंगे, आखिर उनका क्या कह रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर तमाम दावे किए गए हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं, लेकिन किसानों का बड़ा सवाल है कि आखिर सरकारी खरीद कब शुरू होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बाजरे की ढेरियाँ लगी हुई हैं और किसान लगातार अपना बाजरा लेकर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, इस बार जिस तरह से बारिश हुई है, कहीं ना कहीं फसल बर्बाद भी हुई है। ऐसे में यूँ कहें तो किसानों पर दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से फसल बर्बाद हुई और कहीं ना कहीं अब औने पौने दामों में उनकी उपज अपनी बेचनी पड़ रही है, किसानों पर दोहरी मार कही जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर खरीद कब शुरू होगी, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं जिस तरह से आपके पर बारिश हुई है, किसान कहीं ना कहीं चिंतित थे कि आखिर इस बार उनको मुआवजा मिलेगा। लेकिन अब दूसरी मार ये पड़ी है कि वो अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं, अपनी उपज को लेकर, बाजरे को लेकर पहुंचे हैं। उनसे ही जानते हैं आखिर क्या वजह थी कि जब सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो वो आज अपनी उपज लेकर पहुंचे। सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं आप? मेरा लिल्लू नाम है जी। नमस्कार। गांव झाबुआ, जिला रेवाड़ी से हूँ। क्या उपज लेकर आए हैं आप अपनी? अभी बाजरा लेके आए हैं जी। अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं, तो अभी क्यों बेच रहे हैं आप? अभी सर ये अब अगली फसल आ गई तो इसमें खाद बीज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अभी पैसे की तो वो वही, कुछ बारिश की वजह से भी नुकसान ज़्यादा हो गया तो फिर इसलिए थोड़ा सा पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो अनाज तो बेचना पड़ेगा। सरकारी खरीद में से बेचने से अच्छा दाम आपको मिलता है, क्या मजबूरी की अभी आपने सरकारी तो सर अभी चालू ही नहीं हुई है ना। सरकारी अभी बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा, तो फिर इसलिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फसल तो बेचनी पड़ेगी। जो भी कुछ पैदा हुआ है, नुकसान भी बारिश से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए जो भी हुआ है इसको लेके आए हैं। बाकी सरकारी चालू करना चाहिए सरकार ने। काफ़ी जनता परेशानी है यहाँ पे, तो कोई भाव तो है नहीं मंडी में, तो परेशानी की वजह से अनाज बेचना पड़ रहा है। देखिए, किसानों का कहना है कि पैसे की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं अगली फसल की भी बिजाई करने ऐसे में मजबूर हैं अपनी उपज को बेचने को। जो प्राइवेट जो आड़ती हैं उनको बेच कर ही जाएंगे, लेकिन मांग ये भी है कि कहीं ना कहीं अपनी उपज को वो सरकार की खरीद शुरू हो ताकि अपनी उपज बेचे। बाकी किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर वजह क्या है। जिस तरह से, क्या नाम है जी आपका? गजेंद्र। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? झाबुआ से। अच्छा, क्या बेचने के लिए आए हैं? बाजरा है, काफ़ी फसल नुकसान में जा चुकी है
और अभी निगम कोई चालू हुई नहीं है सरकारी, इसीलिए प्राइवेट में बेचना पड़ रहा है। कुछ नुकसान भी होगा जिस तरह की? नुकसान काफ़ी हो गया, बारिश अब की बार बहुत हुई है, उससे सारा बाजरा गल चुका है, सड़ चुका है बिल्कुल। तो क्या मांग करते हैं जिस तरह से भाई अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई? अब वो तो सरकार देखेगी इससे क्या करना है, आगे क्या कुछ करती है, अब देखते हैं। देखिए किसानों को यही कहना है कि उन पर पहले से बारिश की दोहरी मार पड़ी है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से सरकारी जो खरीद शुरू की जानी थी वो नहीं हो पाई है। ऐसे में इन्हीं की तमाम लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकारी खरीद शुरू की जाए। लेकिन इतना जरूर कि रेवाड़ी की बात कर ले या दक्षिण हरियाणा की बात कर ले, बाजरा एक मुख्य उपज है, लेकिन किसान क्योंकि सरकारी खरीद शुरू नहीं, ऐसे में औने पौने दामों में अपनी उपज बेचने को मजबूर, और मांग भी यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सरकारी खरीद शुरू करी जाए। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा की अनाज मंडी में धान की फसल आना शुरू हो गई है और मंडी में मजदूर फसल की सफाई करने में जुटे हुए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता विजय कुमार ने मंडी में स्थित जो स्थितियां मौजूद हैं उसका जायजा लिया। आप रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के सिरसा में भी अब धान की फसल मंडियों में आनी शुरू हो गई है। तस्वीरें सिरसा के मंडी की आपको दिखा दें कि धान की फसल का जो है आगमन वो सिरसा की अनाज मंडियों में हो चुका है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से सिरसा जिला में भारी बारिश और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिस वजह से धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। काफ़ी जोखिम भरे लहजे में जो किसान हैं वो अपनी धान की फसल को बचाकर यहां सिरसा की अनाज मंडियों में लेकर आए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिखा दें कि धान की फसल की जो है साफ़ सफाई का पूरा तरह से यहां विशेष ध्यान है, वो सिरसा की अनाज मंडियों में मज़दूरों द्वारा किया जा रहा है। और मंडियों में धान की जो फसल है वो अब पहुंच चुकी है, जिसके बाद से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि धान की फसल की जो है वो साफ़ सफाई मज़दूरों द्वारा की जा रही है। हालांकि काफ़ी जो है वो धान सिरसा ज़िला में जो है किसानों का ख़राब हो चुका है, जिस वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो सिरसा ज़िला में अब धान की जो फसल है उसका आगमन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो मज़दूर हैं वो लगातार यहाँ साफ़ सफाई का जो है वो विशेष प्रबंध कर रहे हैं, ताकि जो फसल है वो प्रॉपर सही तरीके से उसकी साफ़ सफाई हो सके और कहीं ना कहीं उसको बाद में व्यापारियों के जरिए मंडी में धान की जो बिक्री है वो की जा सके। जो बताया जा रहा है कि मार्केट कमेटी के अधिकारियों के अनुसार कि अगले महीने तक पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से जो धान की जो है वो फसल मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी और सरकारी खरीद भी उसकी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या कहेंगे, कैसे धान आया है और साफ़ सफाई कर रहे हैं? साफ़ सफाई कर रहे हैं धान की? हाँ। कहाँ से आया ये धान? धान टिब्बी। तो आज ही आया धान ये? हाँ। क्या कहते भैया? कल का आने लगे, टिब्बी से आता ही धान आने लगे, उसको सफाई पक्का लगा के सफाई करते हैं, बोरियों डालते हैं। कल से आना शुरू हुआ है? कल से आना शुरू हो गई। तो आगे आता रहेगा धान पूरा? अभी आता रहेगा ये। सीजन पूरा शुरू हो गया? हाँ अभी पूरा नहीं है, अभी कम है, 10 दिन से कम चलेगा, इसके बाद चलेगा पूरा। साफ तौर पर मजदूरों का मानना है कि कल से जो है वो धान मंडियों में आना शुरू हो गया है। हालांकि धान की सरकारी खरीद है वो अब से कुछ दिनों बाद ही शुरू हो पाएगी, क्योंकि मंडी में जब तक प्रॉपर धान की जो फसल है वो बिक्री के लिए नहीं आती तब तक प्रॉपर जो है वो बिक्री नहीं हो पाती है। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं जो धान की फसल लेकर आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? अमृतसर कलां से जी, इधर बुढ़ी मारी। तो धान लेकर आए हैं आज? हाँ जी। तो किस किस्म का ये धान है ये? 1509 है ये। तो अच्छा बिजाई हुआ था? हाँ बढ़िया बिजाई है, बढ़िया फसल है, बढ़िया भाव लगा है, बढ़िया बहुत बढ़िया सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को लेकर आना चाहिए माल, इधर जैसे अपनी कटाई हो रही है, जैसे धान पक रहा है मंडी में लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडी में आप लेकर आए हैं, व्यवस्थाएं कैसी देखी प्रशासन द्वारा? बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी? बहुत बढ़िया है। तो अब धान का सीजन शुरू होने वाला है? हाँ जी, लगातार आएगा धान आएगा लगातार। पीछे जो बारिश के चक्कर में या बाढ़ के चक्कर में धान खराब भी खूब हुआ है? फिर वो पंजाब से ज़्यादा हुआ है, इधर अभी तो बचा है, बाकी चोपता साइड थोड़ा जो दिक्कत आई है, इधर एलाहाबाद साइड या टिब्बी साइड या इधर मानगे एरिया में इधर तो कोई दिक्कत नहीं है।
ना इधर जीवनगर एरिया में दिक्कत कोई है अभी तक। आगे अगर मौसम ऐसे ही रहा तो बढ़िया रहेगा जिस हिसाब से। सूखा धान लेके आए हैं? हाँ, सूखा था। आप क्या कहते हैं? दो ये कहते हो, मैं कहता हूँ कैसी व्यवस्था है मंडी में? बढ़िया व्यवस्था है। धान लेकर आए हैं? दुकान पे बैठते हैं। हाँ जी, वो तो दुकान पे बैठते हैं और देखिए बात हो जाती। तो आप भी आए मंडी में? मैं लेबर करता हूँ। कैसी धान की फसल ठीक ठाक है? जमींदार लोग बताते हैं मतलब तो ठीक है, बाकी आने को पता लगेगा हमें। तो आप साफ सफाई कर रहे हैं तो कैसा? ठीक हो रहा है, साफ सफाई लगी हुई है लेबर हमारी। तो साफ सफाई करके ही आगे व्यापारियों को बेचते हैं? हाँ जी, साफ सफाई करने के बाद में माल बिकता है आगे। तो मंडी में आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं मजदूरों के लिए? हाँ जी, व्यवस्था सही है, पानी की है, लैट्रिन बाथरूम की, सब अच्छी तरह है। अभी हम सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, कुछ दिक्कतें थी, हमने उनको बता दी। वो कहते आपका कल तक काम हो जाएगा क्लियर। तो वैसे तो अगले महीने से शुरू होगा धान का सीज़न? नहीं, अब चलता ही रहेगा जी, थोड़ा चलता रहेगा। वैसे ज़्यादा तो अगले महीने से ही होगा, बाकी अब रूटीन के हिसाब से आता रहेगा थोड़ा बहुत। तो साफ तौर पर न सिर्फ मजदूरों का मानना है इसके साथ ही किसानों का भी मानना है कि जो धान की फसल का जो सीज़न है वो अब से शुरू हो चुका है। हालांकि अगले कुछ दिनों में धान का सीज़न पूरे पीक पर होगा, तो ऐसे में सिरसा की अनाज मंडियों में पूरी तरह से धान जो है पूरी तरह से लबालब दिखाई देगा। हालांकि जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी के व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किसान और पूरी तरह से मजदूर हैं व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दिए हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो ये रोहतक में मंडी का क्या हाल है, इस स्थिति का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया, रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में धान और बाजरे की खरीद अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, यानी 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन आज से ही मंडियों में धान आना शुरू हो गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो किसान हैं जो कि धान लेकर आए हैं, क्योंकि इस बार जो धान की फसल है वो जिले की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो बारिश की भेंट ज़्यादातर फसल चढ़ गई है, क्योंकि बारिश का पानी जो है फसलों को पूरी तरह से ख़राब कर चुका है। ख़ास तौर पर जो बाजरे की फसल है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन ये धान की फसल है जो समय पर इसकी बुआई हुई थी और बुआई के चलते जो है इसे अब काट कर मंडी में लाया गया है। लेकिन अक्टूबर में इसकी खरीद होनी है तो इसलिए मंडी में इसको रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले धान की जो फसल है उसको जो है सुखाया जा रहा है, ताकि जो नमी की जो बात थी वो जो है सामने आ रही थी उससे बचा जा सके। कुछ किसान हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि यहाँ पर अनाज मंडी में जो किसानों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, थोड़ा सा आगे आओ आप। नाम क्या है आपका? सतबीर है। कहाँ से आए हो? बाढ़ से। अच्छा, अब तो धान की फसल लेकर आए हैं? धान की फसल लेकर आए। हाँ, खरीद शुरू नहीं हुई है, धान आया खड़ा है, लेकिन काट के लाओ जब बिक्री नहीं हो, यहाँ पड़े रहो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अधिकारी से बात हुई? अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई, लेकिन बारंत गांव में आधा किस्म का धान आया खड़ा है बिल्कुल। फिर खरीद के कारण कटवाते नहीं, तो अभी मजबूरी है किसान, मजबूरी है किसान की। तो आप इसे सुखा रहे हो? वो क्या करा, ये पानी में डूबे थे, फिर कैंबूरा जाम जाए, ये न्यू करके कटवा के लाने पड़े। तो अभी धान में पानी भी है? पानी है धान में, धान आए खड़े हैं लेकिन पानी है धाना में। कई किले में, बहुत किले में पानी है। अच्छा। लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जिनमें पानी नहीं है, लेकिन खरीद न होने के कारण कटवा नहीं सकते। तो अभी आप सुखा रहे हो इसको सुखा रहे हैं हम। क्या करा, वहाँ पानी का मैं पड़ गया, ये मशीन से कटवा के यहाँ सुखा रहे हैं। अच्छा। खरीद अब शुरू नहीं हुई है, क्या करें, मजबूरी है। तो क्या ये बताया जा रहा है अभी अक्टूबर से खरीद शुरू होगी? पहले अक्टूबर से कहे हैं, पता नहीं भाई करें या ना करें अक्टूबर से। अभी तो 12-13 दिन बाकी हैं। 12-13 दिन बाकी हैं। तो कैसे काम होगा? तो कैसे कि वो फसल खेत में ही बर्बाद हो जाएगी, नहीं कटावांगे, लेकिन कटवा के लानी पड़ेगी यार। तो अब भी मजबूर है किसान? मजबूर है बिल्कुल, दोनों बड़ मजबूर है। वहाँ फसल को खड़ी रखा था, फसल आई खड़ी है, वो गिर के पानी में खराब हो जाएगी, वह कटवानी जरूरी है। लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई है, मंडी में लाके गिरनी पड़ेगी लाचारी में।
तो ये किसान है, इन्होंने कहा कि अब भी किसान मजबूर है, क्योंकि रोहतक जिले की बात करें तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है और पानी भरा होने के कारण लगभग जो फसल है वो खराब हो चुकी है। लेकिन बचे कुछ जो किसान है वो अपनी फसल को लेकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से जो है खरीद शुरू होगी। लेकिन मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये जो किसान है ये अपनी फसल को इसलिए सुखा रहे हैं ताकि जो है इसकी खरीद हो उसके समय पर। लेकिन अभी अक्टूबर के 12 से 13 दिन पड़े हुए हैं। ऐसे में जो किसानों को सबसे ज़्यादा चिंता ये सताए हुए है कि यदि धान देकर भी आए तो यहाँ पर जो है इसकी खरीद नहीं होगी, तो उसे इधर उधर ही मंडियों में डालना पड़ेगा। अब इस खेत में अगर फसल रहती है तो वहाँ भी फसल जो है खराब होने का अंदेशा लगातार बना रहता है, क्योंकि धान में जो है ना अभी तक जो है बारिश का पानी भरा हुआ है। यदि रोहतक अनाज मंडी की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से दावे कर रहा है कि जो किसानों को मिलने वाली जो सुविधा है वो यहाँ पर दी जाए, क्योंकि किसानों के लिए एक कैंटीन भी खोली गई है। इसके अलावा रेस्ट रूम भी यहाँ पर बनाया गया है और जो पानी की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चिंता है किसानों को वो ये हो रही है कि फसल वो लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि 1 अक्टूबर से खरीद होने वाली है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कोसे।